नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। शुरुआत करेंगे खालिस्तानी आतंकियों को भड़काने के पीछे पाकिस्तान का कनेक्शन किस तरह से नजर आ रहा है। दरअसल इस भड़काने के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। भारत के खिलाफ खालिस्तानियों को भड़काने के लिए पाकिस्तान से 30 से ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है। सोचिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का किस तरह से नाकाम मकसद को, यहां पर नापाक साजिश को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और खालिस्तानी आतंकी मिलकर भारत में और पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के 30 से ज्यादा प्लेटफॉर्म के जरिए माहौल खराब करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा भारतीय एजेंसी 30 से ज्यादा प्लेटफॉर्म पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पाकिस्तान से इस वक्त चल रहे हैं, जिसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का बड़ा हाथ यहां पर बताया जा रहा है। तो ISI किस तरह से खालिस्तानियों की मदद कर रही है, इसका सबसे बड़ा पर्दाफाश हुआ। कहाँ से ये जनरेट होता है, कौन सी कंट्री से ये जो सोशल मीडिया पे लोग एक्टिव होते हैं और किस किस प्लेटफॉर्म पे ये सब डालते हैं वीडियोस? दो तीन तरह की चीजें। एक तो कई जगह जहाँ जो कुछ इंडियन डायस्पोरा है जो आज थोड़ा रेडिकलाइज हो चुका है या कोई फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज के इशारे पे काम कर रहा है, लेकिन प्राइमरीली ये एक्टिविटी आती है जनरली पाकिस्तान और उनके इंटेलिजेंस एजेंसीज से। उनका बड़ा सोचा समझा प्लान है। उनका K2 प्लान एक बड़ा क्लासिकल प्लान रहा है। कश्मीर खलिस्तान इन दो प्लैंक्स पे उन्होंने काम किया, चाहे वो ग्राउंड एक्टिविटीज हो, फंडिंग ऑफ टेरर नेटवर्क्स हो, इंडिया को डिप्लोमेटिकली परेशान करना हो, फाइनेंसिंग ऑफ टेरर नेटवर्क्स हो। इसके बाद में अब जब टेक्नोलॉजी आज आ गई है तो सोशल मीडिया पे इस तरह के इन्फ्लुएंस को, इस तरह के एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस को पैदा करके हमको तकलीफ देने का उनका एक बड़ा सोचा समझा रणनीति है। और अगर आप देखें तो जो उनका जो एक DG ISPR है, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन, उनके यहाँ वो लोग तो कॉल सेंटर की तरह चलाते हैं और बाकायदा उसमें रिक्रूटमेंट होता है, लोगों को लाते हैं, बिठाते हैं। इवन मतलब जहाँ हनी ट्रैपिंग करनी है लोगों को, इसके लिए वो लोग इवन वहाँ रियल विमेन का इस्तेमाल करते हैं कि वो लोग कॉल्स करती हैं, फेक प्रोफाइल बनाती हैं। अब दूसरी चीज होगी कंप्यूटेशनल प्रोपेगेंडा एंड बॉट्स की, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को बनाकर फेक अकाउंट्स बना के उसके द्वारा स्प्रेड किया जाता है। तो NIA लगातार एक्शन में है और वहीं कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकियों की फंडिंग पर बड़ा पर्दाफाश अब हुआ है और इसका पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक ड्रोन के जरिए पंजाब में ड्रग सप्लाई होती है और इससे होने वाली कमाई का हिस्सा कनाडा में बैठे आतंकवादियों तक पहुंचता है। इसी पैसे के दम पर खालिस्तानी आतंकी कनाडा में नशे का कारोबार बढ़ा रहे हैं और तमाम सबूत होने के बावजूद कनाडा सरकार चुप्पी साधे हुए है। खालिस्तानी आतंकियों पर बड़ा पर्दाफाश। ड्रग्स के कारोबार से खालिस्तानियों को फंडिंग। ड्रग्स के पैसों से आतंकी साजिश। खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ पंजाब से कनाडा तक जारी जांच में हर रोज नया पर्दाफाश हो रहा है। जांच के दौरान एक और नया और अब तक का सबसे बड़ा पर्दाफाश हुआ है। अब खालिस्तानी आतंकियों का ड्रग्स एंगल सामने आया है। विदेश में बैठे खालिस्तानी आतंकी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर भारत में ड्रग्स का अरबों का कारोबार चला रहे हैं। इसके बाद जहर बेचकर कमाए इन पैसों को हवाला के जरिए विदेशों में भेजा जाता है, जहां से पंजाब और भारत के कोने कोने में माहौल खराब करने के लिए टेरर फंडिंग की जाती है। ISI लगातार कश्मीरी और खालिस्तानी आतंकियों को एकजुट करके पंजाब और देश के अन्य हिस्सों में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। पंजाब में ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर ड्रग्स पहुंचाए जाते हैं, जिसके बाद गैंगस्टर आतंकी गठजोड़ इसमें अहम भूमिका निभाता है। जांच में ये बात भी सामने आई है कि इस ड्रग्स को बेचने के बाद उसमें से एक बड़ा हिस्सा कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकवादियों तक जाता है। कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकी अपने नशीले पदार्थ का कारोबार वहां भी बढ़ा रहे हैं। ड्रग्स और जबरन वसूली से कमाए गए पैसे से अब ये खालिस्तानी आतंकी कनाडा की राजनीति में अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। इसी राजनीति के चलते साल 2022 में कनाडा के एक बड़े नेता रिपु दमन सिंह मलिक की हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप खालिस्तान आतंकी हरदीप सिंह निज्जर पर लगा था। वहीं कनाडा सरकार ने तमाम सबूत होने के बावजूद हरदीप सिंह निज्जर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी।
साल 2016 के बाद पंजाब में सिखों हिंदुओं की टारगेट किलिंग खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर और उसके सहयोगियों की करतूत थी। कनाडा में अपने बढ़ते दबदबे से उत्साहित आतंकवादी अपराधी गठजोड़ ने विदेश में मौजूद अल्पसंख्यक हिंदुओं को खुलेआम डराना और उनके मंदिरों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। यही नहीं, कनाडा में हिंदुओं को देश छोड़ने की धमकी दी जा रही है। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कनाडा सरकार की ये चुप्पी बताती है कि मानवाधिकार को नापने के लिए उसके दो अलग अलग पैमाने हैं। जहां पंजाब में छोटे छोटे मुद्दों पर भी कनाडा सरकार मजबूती के साथ आवाज उठाता है, तो वहीं कनाडा में चल रहे आतंकवादी आपराधिक गठजोड़ पर उसकी चुप्पी बहुत सारे सवाल खड़े करती है।